हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा गुजरात बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो विद इन फ्यू डेज़ अब आने वाला है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 10th मई के पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूज़न है कि सर अगर रिज़ल्ट में अगर हमें जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं कि सर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है उसके क्राइटेरिया क्या हैं, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अभी अज्यूम कर रहे हो, वैसे आपने पेपर लिखा है तो आपको पता ही है, आपने एमसीक्यू भी चेक किए होंगे, थियोरी पोर्शन में भी आपको पता ही है आपने कैसा करा है, बट फिर भी रिजल्ट आने तक का वेट करो, ज़्यादा टेंशन में मत आओ। देखो ज़्यादा टेंशन करने से जो रिज़ल्ट आपका है वो ना तो मतलब इम्प्रूव होने वाले, ना मार्क्स ज़्यादा आएंगे ना मार्क्स कम आएंगे। तो एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। अभी जो आपने लिखा है, जैसा आपने परफॉर्म किया है पूरे साल और पेपर में 3 घंटे में जैसा आपने लिखा है ऐसा रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट यहाँ पे जो जैसे रिज़ल्ट बन चुका है, बस डिक्लेयर होना बाकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली फैकल्टीज़ के अंदर क्या बातें चल रही हैं या फिर रिज़ल्ट कैसा बना है। तो रिज़ल्ट इस बार का एवरेज बना है, ठीक है, ना इतना ज़्यादा है ना इतना कम है। पास जनरली ट्राई किया है कि सबको पास किया जाए, ठीक है, और क्योंकि पेपर लॉजिकल थे तो कहीं ना कहीं अगर आपके 5, 7 या 10 मार्क्स दो सब्जेक्ट मिला के अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए तो 10+ मार्क का ग्रेसिंग मिला हुआ है इस साल। तो मान के चलो अगर आपके दो सब्जेक्ट में, इस एक सब्जेक्ट में 27-28 मार्क्स हैं, दूसरे में भी 30 मार्क्स हैं, तो 3 और 5 या 7 मार्क टोटल है ना, एक सब्जेक्ट में 3 मार्क, दूसरे सब्जेक्ट में 5 मार्क या 7 मार्क तक का ग्रेसिंग, टोटल 10 मार्क तक का ग्रेसिंग इस साल मिला हुआ है। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहो। हाँ, उससे भी कम स्कोर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर मेरे तो 20 मार्क्स आने वाले हैं, तो फिर अगर 20 मार्क्स हैं तो फिर ग्रेसिंग मिलना दोस्तों थोड़ा टफ है। तो रिजल्ट आने तक का वेट करो। मैं आपको अभी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और जो आप जुलाई के अंदर एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, आपका रिजल्ट जो उसमें आप फेल हो गए और आपको अभी इसी साल किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जुलाई में एग्ज़ाम होता है। जुलाई में एग्ज़ाम का क्राइटेरिया बेटा ये है कि दो में अगर आप फेल हो, दो सब्जेक्ट में फेल हो तो आप जुलाई में एग्ज़ाम दे सकते हो। दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो फिर आप जुलाई में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, फिर आपको अगले साल एग्ज़ाम देना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जितने भी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम इस साल हुई थी उन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे आप इस साल भी रिपीटर हो या रेगुलर ईयर जो है वो आपने करके एग्ज़ाम बोर्ड की आपने अपियर करी है, तो अगर आप दो में फेल हो तभी आप जुलाई में एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे तो आपको अगले साल एग्ज़ाम देनी है। अब अगले साल एग्ज़ाम देने में दो चीज़ें हैं। एक तो आप जिसमें फेल हो उसका एग्ज़ाम दे सकते हो, 3 सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का। दूसरा ऑप्शन आपके पास है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का मतलब होता है आप अपना रिजल्ट जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, समझ आ रहा है, और फिर आप पूरे रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, किसी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं होती। तो अगले साल अगर आप एग्ज़ाम देना चाहो तो जिसमें फेल हो वो सब्जेक्ट की खाली एग्ज़ाम दोगे, तो इस साल जिस सब्जेक्ट में पास हो और अगले साल, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में फेल हो उसके एग्ज़ाम दोगे तो दो रिजल्ट कंबाइन होंगे और फिर आपका मेरिट बनेगा अगले साल कोई भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो। बट अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हो अगले साल तो आपको इस साल का रिजल्ट जो है वो सबमिट कराना है। अच्छा, अब इस साल अगर आप फेल हो तो भी अगले साल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, और पास हो जाओगे ना फिर भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो।
अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम कुछ बच्चे इसलिए सोचते हैं कि उनका JEE निकल नहीं पाएंगे JEE के अंदर, क्योंकि JEE में 75 का क्राइटेरिया है, नीट में 50 का क्राइटेरिया है। तो अगर जो बच्चे JEE नीट अगले साल अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि सर अगले साल हम ये बोर्ड का रिजल्ट भी इम्प्रूव करके और फिर JEE नीट करेंगे। तो ऐसा आप कर सकते हो डेफिनेटली, पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो आपका इस साल का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आपको सबमिट कराना है गुजरात बोर्ड के अंदर। तो अगले साल जब आप बोर्ड के लिए अपियर करोगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए, तो इस साल दिसंबर में, ये 2023 चल रहा है, दिसंबर में फॉर्म आएंगे अगले साल बोर्ड एग्जाम इम्प्रूवमेंट के। तो तब आपको आपका अभी का रिजल्ट, एट प्रेजेंट जो रिजल्ट है वो आपको क्या कराना पड़ेगा, सबमिट कराना पड़ेगा। गुजरात बोर्ड जाना पड़ेगा आपको, गांधीनगर, ठीक है, GSAB बोर्ड जो है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका अभी का रिजल्ट जो आएगा जून, अभी जो आपने एग्ज़ाम दी है ना मार्च में, उसका रिजल्ट जो भी आने वाला है मई में, वो रिजल्ट आपको सबमिट कराना पड़ेगा। वो रिजल्ट सबमिट कराने के बाद आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्रैक्टिकल का एग्जाम भी देना पड़ता है, थ्योरी का एग्जाम भी देना पड़ता है, सबका एग्जाम देना पड़ता है। समझ आया? तो पास हो तो भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, फेल है तो भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। पर फेल हो तो दो चॉइस है कि जिसमें फेल हो उसकी एग्जाम दो या फिर इम्प्रूवमेंट दो। इम्प्रूवमेंट मतलब सभी की एग्जाम, प्रैक्टिकल की एग्जाम भी सबकी एग्जाम देनी पड़ेगी। समझ आया आपको? तो ये पूरा सिनारियो है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और भी आपके कुछ क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना। रिजल्ट आएगा तो उसी वीक में या फिर उसी दिन, एक दो दिन के अंदर हम लाइव सेशन भी करेंगे, ताकि आपका कोई क्वेश्चन हो वो मैं अटेंड करूं। और BE के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियर और जो यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज हैं उसके लिए एडमिशन फॉर्म की प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी ये भी मैं चैनल पे डालने वाला हूँ। बहुत सारे और भी स्कोप है, ऐसा नहीं है इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड है और बहुत सारे दोस्तों स्कोप है। तो उसके अंदर आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, कौन कौन सी अच्छी चॉइसेस हैं, अच्छे कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं अभी जुटा रहा हूँ और विद इन अ वीक उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आपको इन पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर कोई टॉपिक पे आपको कुछ पूछना है मुझे, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आप होम पेज पे जाओगे बेटा, तो यूट्यूब पे होम पेज पे चैनल पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है। तो अगर आप काउंसलिंग करना चाहो तो काउंसलिंग के लिए भी मुझे कॉल करना, हम सुटेबल टाइम पे जूम पे मीटिंग लेंगे, ठीक है। काउंसलिंग भी मैं करता हूँ, करियर काउंसलिंग। तो आपको कोई भी क्वेरी है, आपको करियर के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग या फिर JEE नीट के रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, जूम पे मीटिंग करेंगे और फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट करने का मैं ट्राई करूँगा। ठीक है बेटा, तो ये मैंने पूरा डाउट आपका क्लियर कर दिया कि अभी जो आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, रेमेडियल एग्ज़ाम, दैट इज़ जुलाई में 2 सब्जेक्ट की, और अगले साल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या है और फेल हो तो कैसे अपियर कर सकते हैं, ये सब बातें मैंने कर ली। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कुछ क्वेरी हो, वैसे तो मैंने सब टॉपिक इंक्लूड कर दिए हैं, फिर भी कुछ क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। या फिर जैसे मैंने बताया, होम पेज पे मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, वहाँ जाके मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो दोस्तों डेफिनेटली वीडियो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री का कंटेंट भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जय हिंद।